नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले की 11 नगर परिषद और नगर पंचायतों के आम चुनाव में आज दोपहर समाचार लिखे जाने तक जहां मतदान का प्रतिशत आशाजनक दिखाई दे रहा था, वहीं मतदाताओं का रुझान अधिकांश पालिका में नगराध्यक्ष से लेकर नगर सेवक तक चयन में कमल का फूल को पसंद किए जाने की जानकारी मिल रही थी। विभिन्न संवाददाताओं और जानकारों से मिली खबरों व ट्रेंड्स के मुताबिक धामनगांव, धारनी, शेंदुरजना घाट और बरूड में भाजपा की स्थिति क्लियर है। वहीं दरियापुर, चांदूर बाजार, अचलपुर में त्रिकोणीय मुकाबले के साथ प्रहार कांग्रेस एवं बीजेपी की जोरदार टक्कर हो सकती है। चांदूर रेलवे में आपला चांदूर की टीवी एवं बीजेपी के कमल में टफ फाइट बताई जा रही थी। यह रुझान प्रत्यक्ष मतदान दौरान के रहने से इन ट्रेड्स पर जानकार भरोसा कर रहे हैं। उधर भारतीय जनता पार्टी को नांदगांव, खंडेश्वर एवं मोर्शी में शिवसेना उबाडा के नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवार कड़ी टक्कर देने के दावे सूत्र कर रहे थे। फिर भी देखा गया कि जिले की अधिकांश पालिका और पंचायतों में बीजेपी के नगराध्यक्ष चुनकर आने की संभावना आज वोटिंग दौरान अधिकांश ने व्यक्त की। नगर परिषद और नगर पंचायतों के आम चुनाव में आज जिले की 11 निकायों में से सवेरे से ठंड के बावजूद तेजी के साथ मतदान के समाचार मिले। सूरज चढ़ते ही बूथों पर वोटिंग के लिए कतारों के दृश्य दिखाई दिए। नगराध्यक्ष पद के उम्मीदवारों से लेकर विधायकों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और गणमान्यों ने वोट डालकर प्रजातंत्र के प्रहरी होने का परिचय दिया। मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के आदेश के कारण आज हुए नगर पालिका और नगर पंचायतों के आम चुनाव का जनादेश अगले 19 दिनों तक कड़े पहरे में कैद रहेगा। जिले की 2 नगर पंचायतों एवं 9 नगर पालिका के नगराध्यक्ष सहित नगर सेवक पदों के वास्ते आज मंगलवार को वोट डाले गए। अब अगले 2 सप्ताह से अधिक समय तक 2 स्तरीय सुरक्षा पहरे में जनादेश रखा जाएगा। इसके लिए SRPF की 2 कंपनियों तथा सशस्त्र सुरक्षा बलों को तैनात किए जाने की जानकारी पुलिस ग्रामीण अधीक्षक विशाल आनंद ने अमरावती मंडल को दी। विशाल आनंद ने बताया कि जहां पालिका कार्यालयों में स्ट्रांग रूम बनाए गए, वहीं पर अगले 19 दिनों तक EVM और कंट्रोल यूनिट को सुरक्षित रखा जाएगा। नांदगांव, खंडेश्वर में ITI में स्ट्रांग रूम बनाया गया था। ऐसे ही परतवाड़ा में कल्याण मंडपम में अचलपुर की जनता का जनादेश अगले 19 दिनों तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था पुलिस ने चुनाव आयोग के निर्देश पर की गई है। नगर परिषद और नगर पंचायतों के आम चुनाव हेतु 2-4 सीटें छोड़कर आज कराए गए मतदान के मोटे तौर पर शांतिपूर्ण रहने का समाचार है। दोपहर 3:30 बजे तक जिले की 9 पालिका एवं 2 पंचायतों में कुल 49.80% वोटिंग हो चुका था। स्वाभाविक रूप से कम वोटर्स रहने के कारण सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत हिल स्टेशन चिखलदरा के रहने का समाचार मिला था। वह 73.79, इसके बाद शेंदुरजना घाट 57.76 और धारनी 55.26% के साथ ही अच्छी वोटिंग की खबरें मिल रही थी। वोटिंग के रुझान से शाम को मिले ताजा अपडेट में 68.70% कुल मतदान की संभावना जताई गई। बता दें कि जिले में मोटे तौर पर 3,12,000 वोटर्स के लिए कुल 336 बूथ बनाए गए थे। इसमें से कुछ प्रमाण में खास महिला बूथ पिंक कलर में रखे गए। वहाँ पुलिस और सुरक्षा बलों का कड़ा इंतजाम सवेरे 7 बजे से मुस्तैद कर दिया गया था, जिसमें समाचार लिखे जाने तक कहीं किसी बड़ी अप्रिय घटना की खबर नहीं थी। बता दें कि जिले में धारनी, नांदगांव, खंडेश्वर नगर पंचायत तथा अचलपुर, दरियापुर, चांदूर रेलवे, चांदूर बाजार, धामनगांव रेलवे, बरूड, मोर्शी, शेंदुरजना घाट और चिखलदरा में नगराध्यक्ष और नगर सेवक पदों के चयन हेतु आज मतदान किया गया। नगर पालिका और नगर पंचायतों के आज हुए वोटिंग दौरान ही मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने मतगणना और चुनाव नतीजे घोषित किए जाने को लेकर बड़ा निर्णय घोषित किया, जिसके अनुसार कल 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग स्थगित कर उसे भी रोके गए अन्य पालिका और नगर परिषदों के नगर सेवकों के चुनाव के साथ ही आगामी 21 दिसंबर को किए जाने की घोषणा आज कर दी। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति व्यास की खंडपीठ ने इस बारे में दायर अनेक याचिकाओं पर अर्जेंट सुनवाई करते हुए चुनाव विभाग को निर्देश दिया कि सभी नतीजे एक ही दिन घोषित किए जाए। यह भी कहा गया कि 20 नगर परिषदों में चुनाव नतीजों पर असर हो सकता है। यह याचिकाकर्ता का युक्तिवाद कोर्ट द्वारा मान्य किए जाने की खबर प्रमुख मराठी समाचार ने दी है।
नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव आज 2 दिसंबर को संपन्न हो रहे हैं। ऐसे में जिले के 11 नगराध्यक्ष पदों के 64 और 270 नगर सेवक पदों के 1048 उम्मीदवारों को 20 दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उधर चुनाव प्रशासन को भी विभिन्न तहसीलों और ITI तथा अन्य जगहों पर निर्मित स्ट्रांग रूम की व्यवस्था 21 तारीख तक संभालनी पड़ेगी। उसी प्रकार EVM में कैद जनादेश की रखवाली करनी पड़ेगी। निश्चित ही चुनाव आयोग की कवायद और खर्च बढ़ने वाला है। उधर उम्मीदवारों के लिए परिणाम जानने की उत्सुकता बनी रहेगी। उन्हें पखवाड़े भर से अधिक पेशेंस दिखाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने जिले की सभी 11 नगराध्यक्ष सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की विजय की भविष्यवाणी कर दी। आज दोपहर उनसे अमरावती मंडल ने नगर पालिका पंचायत के चुनाव का मतदान एवं उसका रुझान लेने का प्रयास किया तो प्रवीण पोटे पाटिल ने स्पष्ट कहा कि सभी 11 नगराध्यक्ष बीजेपी के चुनकर आ रहे हैं। सभी पालिका पर भाजपा का परचम जोरदार अंदाज में लहराने का दावा भी बीजेपी के चुनाव प्रचार एवं रणनीति के अग्रणी रहे प्रवीण पोटे पाटिल ने व्यक्त किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि नगर परिषद हो या नगर पंचायत सभी जगह बीजेपी की ही अधिकांश नगर सेवक विजयी होंगे। आज के मतदान के ट्रेडर्स पर वे यह दावा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि प्रवीण पोटे पाटिल ने जब बीजेपी के चुनाव में शानदार प्रदर्शन का दावा किया वे खरे साबित हुए। राज्य में नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव के लिए मंगलवार 2 दिसंबर को वोटिंग होगी। हाल ही का चुनाव आयोग ने राज्य में कुछ नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव रद्द कर दिए हैं। इस बीच शिवसेना नेता और अमरावती के पूर्व सांसद अनंत गुड़े ने चुनाव आयोग के इस फैसले की कड़ी निंदा की। अनंत गुड़े ने आगे कहा कि भले ही कहा जाता है कि स्वायत्त संस्थाओं के बारे में नहीं बोले, लेकिन मुझे चुनाव आयोग के इस रवैये पर ऐतराज है जिसने इतना खेदजनक फैसला लिया। नगर पालिका और नगर पंचायतों के राज्यव्यापी चुनाव हेतु आज सवेरे 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग दौरान कुछ देर बाद ही 2 वाहनों में भरकर बोगस वोटर लाए जाने की धक्कादायक घटना उजागर होने से खलबली मच गई। खबर मिलते ही मोताला पालिका के प्रभाग क्रमांक 15 के बूथ पर एक महिला और पुरुष को बोगस वोटिंग करते पकड़ा गया। उनके साथ अन्य साथी भाग निकले। इधर कांग्रेस ने चुनाव प्रशासन से इस बारे में संबंधितों पर तुरंत एक कड़े एक्शन की मांग की। अकोला जिले के अकोट शहर स्थित एक उर्दू लड़कों की शाला में बनाए गए मतदान केंद्र के बाहर आज दोपहर कांग्रेस और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के पदाधिकारियों में जमकर मारपीट होने का समाचार है। खबर में दावा किया गया कि दोनों पक्षों ने जमकर लात घुसे चलाए, जिसके कारण कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए। महानगर पालिका द्वारा विविध प्रभाग निहाय मतदाता सूची घोषित की गई है। इस मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ है, जिसे तत्काल दुरुस्त कर मतदाता सूची को प्रभाग निहाय दोबारा घोषित करने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट ने की है। कल सोमवार 1 दिसंबर को मनपा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए पार्टी के शहराध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर हेमंत देशमुख ने कहा कि मनपा द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। एक प्रभाग के मतदाताओं का नाम दूसरे प्रभाग में शामिल किया गया है। इसके कारण केवल इच्छुक उम्मीदवार ही नहीं, अब मतदाताओं में भी भ्रम निर्माण हो गया है। अमरावती जिले के नगर परिषद एवं नगर पंचायत चुनाव के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। अंजनगांव सुरजी नगर परिषद के अध्यक्ष पद सहित विभिन्न नगर परिषदों व नगर पंचायतों की कुल 8 सदस्यीय सीटों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय उम्मीदवारों की अपीलों के संदर्भ में लिया गया है, जिनके प्रकरणों का निपटारा 22 नवंबर 2025 के बाद संबंधित जिला न्यायालय द्वारा किया गया है। इसके चलते इन स्थानों पर मतदान अब संशोधित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार होगा। अमरावती जिले की अंजनगांव सुरजी नगर परिषद में अध्यक्ष पद सहित सभी सदस्यीय सीटों के चुनाव स्थगित होने के साथ ही दरियापुर नगर परिषद की सीट क्रमांक 2A, अचलपुर नगर परिषद की सीट क्रमांक 10A एवं 19B, बरूड नगर परिषद की सीट क्रमांक 12A तथा धारनी नगर पंचायत के प्रभाग क्रमांक 14 एवं 16 के चुनाव स्थगित किए गए हैं। जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने पुष्टि करते हुए बताया कि उपरोक्त नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्रों में चुनाव आधारित कार्यक्रम के अनुसार ही संपन्न कराए जाएंगे और नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। स्थानिक सीटों के अलावा अन्य सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतों में मतदान 2 दिसंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही करवाया जाएगा। महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है। राज्य चुनाव आयोग ने 22 नगर परिषदों व नगराध्यक्ष पद के चुनाव और 700 से अधिक नगर सेवक पदों के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। न्यायालय ने अपील व अन्य कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है। 2 सप्ताह से जारी आक्रामक चुनावी माहौल के बीच अचानक मिले स्थगन निर्णय से उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं के उत्साह पर पानी फिर गया। आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार जिन स्थानों पर चुनाव टाले गए हैं वहां अब 22 दिसंबर को मतदान तथा 21 दिसंबर को मतगणना होगी। वही अन्य नगर पालिकाओं के चुनाव पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 2 दिसंबर को ही होंगे।
प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव होता है। ऐसे में जिले की 11 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कुछ ही घंटों में शुरू हो रहे मतदान के लिए चुनाव प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। 336 केंद्रों हेतु अधिकारी और कर्मचारी कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट लेकर पहुंच गए हैं। वहां मार्किंग व वोटर लिस्ट के साथ अन्य पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इधर खाकी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इन दिनों के वास्ते पालिका और पंचायत क्षेत्र में शराब दुकानें बंद कर पुलिस ने SRPF की एक कंपनी एवं 3 प्लाटून की सहायता लेकर मतदान शांतिपूर्ण और सुचारू रखने की तैयारी कर रखी है। जिले की 9 नगर परिषदों 2 नगर पंचायतों में कल 2 दिसंबर को नगराध्यक्ष एवं सदस्य पदों के आम चुनाव हेतु मतदान कराया जाना है, जिसके लिए विगत 26 नवंबर को चुनाव प्रचार का दौर शुरू हुआ, जो आज 1 दिसंबर की रात 10 बजे तक चलेगा और रात 10 बजते ही चुनाव प्रचार